कैसे हैं आप सब? मुझे मालूम है आप सब बहुत बढ़िया है। इसलिए बढ़िया है कि आप घर में बैठ के अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्यों तैयार कर रहे हैं? क्योंकि आपको 2024 में नीट पेपर देना है और उस नीट के पेपर में 360 मार्क्स लेकर आना है। इसी आपके नीट के पेपर में ऐसे ही मैं थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ ताकि आप लोग 360 मार्क्स पूरे लेकर आए। सो बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद कामिज़ रोबोट क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, तब भी 2023 में पढ़ते हुए 2024 में नीट पेपर में बायोलॉजी में 360 मार्क्स लेकर है आना। ओके, सो बच्चों, आपको मालूम है मैं इतने दिन से केवल आपको एंजाइम ही पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 2023 में भी इसके 2 क्वेश्चंस आए थे और मैंने स्टार्टिंग में इसके लिखे भी थे। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने वही सॉल्व कर दिया था। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्व होने का टाइम आ गया है। जब तक हमको ये पता नहीं होगा ये टॉपिक कौन सा टॉपिक, एक्टिवेशन एनर्जी, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हमको बच्चों ये समझ नहीं आएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। चलिए बच्चों, पहले हम टॉपिक जान लेते हैं। हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। सो बेसिकली एंजाइम किस तरीके से हाई रेट पे जाके हमको केमिकल कन्वर्जन्स देती है। ठीक है, सो सबसे पहले एंजाइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। Enzyme is a biocatalyst that we know very well, and it is a highly specific, proteinaceous in nature, and due to biocatalyst origin, it helps to increase the rate of chemical reaction and reach up to the equilibrium. हमारे प्रोडक्ट तक रीच करवाती है। Enzymes are basically helpful to lowering down the activation energy. यानी एंजाइम क्या करेगी? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगी, थोड़े बहुत फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में लाके मुझे जल्दी से इक्विलिब्रियम दे देगी और ट्रांजिशन स्टेट तक तो रीच करेगी ही करेगी। बच्चों, दिस इज बेसिकली हाउ द हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको? ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार बोल रही हूँ, बायोकैटलिस्ट है, हाईली स्पेसिफिक है, प्रोटोनेशियस इन नेचर है और जो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटा मोटा फ्रैक्शन करके फाइनली ट्रांजिशन स्टेट तक मुझे पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और किस तरीके से सबस्ट्रेट आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने 2 सबस्ट्रेट लिए हैं, यानी मैंने 2 सब्सटेंसेस ले लिए जिनका आयन एटम मॉलिक्यूल है। इसके पास भी आयन एटम और मॉलिक्यूल है। इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, यानी दोनों दोस्त हैं। ठीक है, इसकी भी अपनी थोड़ी सी एनर्जी है और बी की भी अपनी एनर्जी है, तो हम सब जानते हैं, है ना, सबके पास थोड़ी थोड़ी एनर्जी रहती ही रहती है। सो ये जो ए मॉलिक्यूल है, यानी अब हम इनको थोड़ा सा इंसानों की तरफ ले जाते हैं। ए ने बी को उधार दिया, दोनों दोस्त हैं, ए ने बी को उधार दिया। थोड़े दिन बाद ए बी के पास पहुंचा और बोला कि यार मेरा उधार वापस कर। क्या बोला? मेरा उधार वापस कर। सो उसने उसको बैठाया, बी ने ए को बहुत प्यार से बैठाया और थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होने लगा। कन्वर्सेशन में क्या चीज टकरा रही है बच्चों? उस कन्वर्सेशन का आयन एटम और मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, यानी दोनों की थिंकिंग प्रोसेस, दोनों के विचार आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, किस फॉर्म में कोलाइड कर रहे हैं? आयन एटम और मॉलिक्यूल के फॉर्म में। थोड़ी देर में जब बात नहीं बनी तो दोनों को ताव आ गया। जब जैसे ही दोनों को ताव आया तो नो डाउट इन दोनों की जो एनर्जी है वो कंबाइंड हुई और मुझे हाई एनर्जी दी। क्या दी? हाई एनर्जी। ये जो हायर एनर्जी है ये मुझे ट्रांजिशन स्टेट देगी, यानी जैसे ही ये दोनों को ताव आया, ये दोनों भिड़े तो नो डाउट देखो मैंने टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर भी बनाया, यानी इन दोनों ने एक दूसरे को मुक्का मुक्की कर दिया और मुझको ट्रांजिशन स्टेट दे दी। ठीक है, ये जो इनकी ट्रांजिशन स्टेट आई, यानी ये तो आनी ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बातों से बात जो थी वो नहीं बन रही थी, उन दोनों को गुस्सा आ गया था। सो बच्चों, वो जो बातें हो रही थी जिससे बात नहीं बन रही थी वो बेसिकली क्या करा उसने? गुस्से में मुझे ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाया। इस ट्रांजिशन स्टेट के बीच में इनके पास बहुत सारी एनर्जी मिली और वो एनर्जी कहलाई एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? तो ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ट्रांजिशन स्टेट तक आते आते एक ह्यूज एनर्जी निकली जिसने उनके मुंह, हाथ, पैर सब तोड़ डाले। क्लियर? समझ आया आपको? तो यहाँ पे ये चीज प्रूफ हो रही है कि जो हमारी एंजाइम है वो क्या करेगी? 2 सब्सटेंस के बीच में जब अटैच होगी तो दोनों के पास जो एनर्जी है वो शूट अप होगी बिल्कुल,
जब शूट अप होगी तो ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा और ये ट्रांजिशन स्टेट में फ्री एनर्जी ह्यूज अमाउंट में यहां से वहां टहलेगी, नाचेगी और उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? चलिए अब यहाँ आते हैं। ये ग्राफ बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में बना है, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको इस एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट को बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये वाला जो लाइन है ये एरो अप है, इसको बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला जो एरो है ये डाउन है, इसको बोल रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्लियर? यानी किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है और मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, एस भी लिख दिया है मैंने। यहाँ पे देखिए ये एक एरो है, ये वाला जो छोटा ग्राफ है ये बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, यानी इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम लग रही है। और ये जो आप बड़ा वाला ग्राफ देख रहे हैं बच्चों, ये बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट है, यानी जो उसकी हाईएस्ट पीक है वो ट्रांजिशन स्टेट है। और यहां से लेके यहां तक, यानी ये सबस्ट्रेट से लेके ये ट्रांजिशन स्टेट तक एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है। यानी बच्चों टू थिंग्स हमको यहाँ मिल रहा है, एक एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम मिल रही है और दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम मिल रही है। ठीक है, सो बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन क्या बोली स्टार्टिंग में, इट इज अ बायोकैटलिस्ट which helps to just increase the rate of chemical reaction and reach up to the equilibrium। और बच्चों दूसरा फंक्शन क्या करती है एंजाइम, इट हेल्प्स टू लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी इसको लो करेगी और जब एक्टिवेशन लो होगा थोड़ा सा फ्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स करके मुझे ट्रांजिशन स्टेट जरूर देगी, क्योंकि अगर ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं देगी बच्चों तो एक्टिवेशन एनर्जी, फ्री एनर्जी, ह्यूज एनर्जी फ्लो नहीं होगी यहां से यहां तक और मुझे प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम नहीं देगी। इसीलिए एंजाइम की ये प्रॉपर्टी है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगी ही करेगी। कहां से करेगी, ट्रांजिशन स्टेट से। अब थोड़ा सा इस ग्राफ को भी पढ़ लेते हैं बच्चों। ये देखो ये सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, यानी दो सबस्ट्रेट आपस में टकराए, कोलाइड हुए। जब कोलाइड हुए तो दोनों की एनर्जी ने एक ह्यूज ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी दी। तो ये देखिए ये एक ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी है और इस पोर्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी फ्री स्टेट में घूम रही है विदाउट एंजाइम। यहाँ एंजाइम नहीं लगी है, बट कैसे मिली मुझे, ओनली बाय द कोलाइडेशन ऑफ टू सबस्ट्रेट। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे एंजाइम लगी। जब इन दोनों सबस्ट्रेट के बीच में एंजाइम लगी तो ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन क्या है, टू लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये जो फ्री स्टेट में एक्टिवेशन एनर्जी घूम रही है इसको लो करना। जैसे ही उसने इसको लो किया इस ग्राफ के अंदर पूरी प्रोसेस हुई और फटाफट मेरे केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भागा और मुझे इक्विलिब्रियम रीच करा के प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, इसलिए इस पोर्शन में आप देखिए लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। क्लियर? सो बच्चों एंजाइम का मेन फंक्शन क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर कम समय में इसको कंप्लीट कर थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्रैक्शंस में चेंज करके ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके मुझे प्रोडक्ट दे देना। क्लियर? और एक चीज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो नो डाउट एक इंटरमीडिएट स्टेट भी आएगी। इंटरमीडिएट स्टेट कौन सी थी, अगर आपको याद आ रही हो, एंजाइम अगर सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा तो मुझे ES देगा, फिर ES EP में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एंजाइम तो चेंज कभी नहीं होगा, केवल चेंजेस कहाँ आएंगे, सबस्ट्रेट के अंदर। सो मुझे EP देगा, EP फाइनली एंजाइम से अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट मुझे यहाँ मिल जाएगा। यानी एंजाइम विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज मुझे एज इट इज मिल जाएगी और वो यहाँ ढूंढेगी कि दूसरा सबस्ट्रेट मिल जाए और मैं एक्टिव हो जाऊं। क्लियर? सो ये जो एनसीईआरटी है वो भी यही बोल रही है कि जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है यानी ES और EP ये शॉर्ट लिव्ड होगा। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चेंजेस किए हैं इस ग्राफ के अंदर। ये जो आप एरो देख रहे हैं ये Y एक्सिस है और ये वाला जो आप एरो देख रहे हैं ये X एक्सिस है। यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है और यहाँ पे पहले मैंने लिखा हुआ था प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ चीज इसमें ऐड करी है, वो पढ़ते हैं। प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करके मैं प्रोग्रेस लेकर आऊंगी और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, और इसके थ्रू मैं ट्रांजिशन स्टेट तक रीच जरूर करूंगी। ये मैंने बच्चों आपको पहले भी बोला, एंजाइम का काम क्या है,
जब दो सबस्ट्रेट टकराएंगे तो ट्रांजिशन स्टेट निकलेगी ही निकलेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ आ गई, यानी इस एरिया में सबस्ट्रेट से लेके इस ट्रांजिशन स्टेट के बीच में बहुत सारी फ्री एनर्जी है। जब एंजाइम ने यहाँ पे एक्ट किया तो ऑटोमेटिकली इस फ्री एनर्जी को यानी एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम ने कम करके इस ग्राफ के अंदर लगा के मुझको कम समय में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा के मुझे इक्विलिब्रियम तक रीच करवाया, यानी प्रोडक्ट दिया। तो एनसीईआरटी भी यही बोलना चाहती है कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के लेवल में आप डिफरेंस देखिए। अगर प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से नीचे है, बिलो है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। फिर बोल रही हूँ बच्चों एक बार, अगर प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से बिलो है, बिलो लेवल पे है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। फिर एनसीईआरटी ये बोल रही है चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोलेंगे और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेट भी बोलेंगे। सो इन दोनों रिएक्शन में कुछ भी हो, जो सबस्ट्रेट होगा वो ट्रांजिशन स्टेट तक रीच करेगा ही करेगा, यानी वो अपनी हाई एनर्जी निकालेगा और उस हाई एनर्जी जो होगी वो फ्री स्टेट में होगी। इस लेवल पे वो फ्री घूम रही होगी और वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, जो विदाउट एंजाइम होगी। क्लियर? फिर बाद में जब इस एक्टिवेशन एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम आएगा तो फाइनली कम समय में थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज करके और केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा के मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, सो बच्चों कैसा लगा ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।